कभी प्रयागराज की गलियों में एक नाम सुनते ही दुकानों के शटर गिर जाते थे, गवाह मुकर जाते थे और लोग रास्ता बदल लेते थे। वो नाम था अतीक अहमद, एक ऐसा शख्स जिसने गरीबी से निकलकर राजनीति तक का सफर तय किया, लेकिन जिसकी पहचान जन नेता से ज्यादा माफिया के रूप में बनी। 17 साल की उम्र में हत्या के पहले मुकदमे से शुरू हुई कहानी 4 दशक तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देती रही। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद पर 102 और उसके भाई अशरफ पर 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। साल 1979 इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, उसके चाकिया इलाके में रहने वाले तांगा चालक फिरोज अहमद का बेटा अतीक हाई स्कूल में असफल हो चुका था। पढ़ाई छूटी तो उसने अपराध की दुनिया का रास्ता चुन लिया और उसी साल महज 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ हत्या का पहला मामला दर्ज भी हो गया। इसके बाद रंगदारी, जमीन कब्जाना, वसूली और गैंग बनाना उसकी पहचान बनती चली गई। उस दौर में इलाहाबाद में चांद बाबा का दबदबा था। राजनीति और प्रशासनिक समीकरण बदलते गए और अतीक धीरे धीरे अपराध की दुनिया का नया चेहरा बन गया। कुछ ही सालों में उसने ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया जिससे उसे स्थानीय अपराधी से बाहुबली तक बना डाला। 1989 में अतीक पहली बार विधायक बना। इसके बाद लगातार चुनाव जीतता चला गया और बाद में समाजवादी पार्टी से जुड़कर सांसद भी बना। लेकिन उसके राजनीतिक सफर के साथ साथ आपराधिक मुकदमों की संख्या भी बढ़ती चली गई। हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर आरोप लगातार उसके नाम से जुड़ते चले गए। हालांकि कई मामलों में गवाह मुकर गए, कुछ मामलों में सरकारों ने मुकदमे वापस तक ले लिए, कई मामलों में सबूतों के अभाव में उसे राहत भी मिल गई। साल 1995 के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम आरोपियों में शामिल हुआ। बाद में जब मायावती सत्ता में आई तो अतीक पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसकी कई संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। उसकी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने लगी। साल 2004 में अतीक सांसद बन गया, जिससे इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई। उपचुनाव में उसके भाई अशरफ मैदान में उतरे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राजू पाल ने उन्हें हरा डाला। यह हार अतीक के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। इसके कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी साल 2005 को दिन दहाड़े राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये वही मामला था जिसे आगे आने वाले सालों में अतीक के पूरे नेटवर्क को कानूनी घेरे में ला खड़ा कर दिया। राजूपाल हत्याकांड का अहम गवाह था उमेश पाल। उसने अदालत और पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। बाद में उसे सरकारी सुरक्षा मिली भी, लेकिन फरवरी 2023 में प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद अहमद समेत उसके गिरोह के कई सदस्यों के नाम भी सामने आए। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद अहमद मारा गया। इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही, यानी 15 अप्रैल 2023 की रात, प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मीडिया, कैमरों और पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और बाद में इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी और न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। अतीक के परिवार पर भी लगातार संकट आया। पत्नी शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार है। बड़े बेटे उमर और अली दोनों जेल में हैं। असद एनकाउंटर में मारा गया। छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार का आपराधिक और राजनीतिक प्रभाव लगभग खत्म सा हो चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक पर 102 और अशरफ पर 54 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जा, गैंगस्टर एक्ट और कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं। हालांकि सभी मामलों में दोष सिद्धि नहीं हुई। कई मामलों में सुनवाई लंबी चली, कुछ में बरी भी हुए और कुछ मुकदमे उनकी मृत्यु के बाद खत्म कर दिए गए। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की भी कहानी है जब अपराध और राजनीति के रिश्तों पर लगातार सवाल उठते रहे। उसका उदय जितना तेज था, पतन उतना ही नाटकीय रहा। जिस शख्स का नाम कभी प्रयागराज में खौफ की पहचान था, उसका अंत पुलिस सुरक्षा और लाइव कैमरों के बीच गोलियों से हुआ। उसके बाद उसका अपराध साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया। 4 दशक तक चला डर का साम्राज्य आखिरकार इतिहास बन गया और अतीक अहमद की कहानी आज कानून, राजनीति और अपराध के रिश्तों पर सबसे चर्चित केस स्टडी में
गिनी जाती है।